Good morning children. Welcome back to हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा युवक के ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा देखकर बादशाह ने उसे एक चपरासी के पद से वित्त मंत्री बना दिया। उसके युवक के उन्नति को देखकर बाकी मंत्रीगण उससे ईर्ष्या करने लगे और किसी न किसी बहाने युवक की शिकायत लेकर बादशाह के पास जाते जिससे वह बादशाह के नज़रों में गिर जाए। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पंक्तियों में हमने पढ़ा रात के 2 बजे बादशाह अपने सेनापति को बुलाकर कहते हैं हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में लाया जाए। वे जिस हालत में हैं उसी हालत में उन्हें उठाकर लाए जाए। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों उठाकर लाए जाए और कोई कालीन पर बैठ चौपड़ खेल रहा है तो उसे कालीन समेत लाए जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुए खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठ दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। सभी मंत्रियों को वे जिस हालत में थे उसी हालत में राजा के पास लाया गया था। उनमें कुछ मंत्री जुए खेल रहे थे और कुछ मंत्री नशे की हालत में थे। परंतु वित्त मंत्री एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। यह देखकर सब मंत्री काफ़ी लज्जित हुए, बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? वित्त मंत्री को इतने रात गए दिए के लौ में एक कागज पर उलझा देखकर बादशाह पूछ बैठे कि इतने रात गए 2 बजे आप किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से 1 साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल में से 1 पैसा कम है। इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह के पूछने पर वित्त मंत्री कहते हैं, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है जिसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है और वह यह भी कह रहा है कि हो सकता है उसके जोड़ में भूल है या सचमुच में पैसे कम हैं। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। बादशाह अपने जेब से 1 पैसा लेकर वित्त मंत्री की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं, लो हिसाब ठीक कर लो और जाओ सो जाओ। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। जैसे ही राजा 1 पैसा मंत्री की ओर वित्त मंत्री की ओर बढ़ाते हैं कि लो ये पैसा लेकर हिसाब ठीक कर लो, पर वित्त मंत्री बड़े नम्रता से उससे कहते हैं कि हुजूर पैसा
पैसा तो मेरे पास भी है, पर यदि पैसा डालने से ही सब कुछ ठीक हो जाए, यह बात वो मानने को तैयार ना था। उसने कहा, यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ वित्त मंत्री के यह कहने पर कि यदि सही ढंग से हिसाब किताब ना रखी जाए तो हो सकता है कि अफसर अपने काम में ढील दे देंगे और वे बेईमानी भी कर सकते हैं। उसके इस बुद्धिमानी को देखकर बादशाह काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उसे वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक युवक एक चपरासी के पद से वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के पद से किस प्रकार वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच गया। यह सब उसकी परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम था। तो आप लोग भी इसी तरह अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते रहेंगे तो सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। आइए पेज नंबर 47 निकालिए। यहाँ हम लोग किसने किससे कहा इन वाक्यों को देखेंगे। आप अपने पेंसिल हाथ में ले लीजिए और उत्तर लिखते जाइएगा। पहला, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है। ये वाक्य किसने कहा? मंत्री ने बादशाह से। ख, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? ये वाक्य किसने कहा? बादशाह ने। किससे कहा? युवक से। लिख लीजिए, बादशाह ने युवक से। ग, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। यह वाक्य बादशाह ने मंत्री से कहा। हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ। यह वाक्य बादशाह ने सेनापति से कहा। दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। यह वाक्य किसने कहा? वित्त मंत्री ने बादशाह से। पेज नंबर 48 निकालिए। यहाँ देखिए, नंबर 3 को देखिए। दिए गए वाक्यों को सही शब्दों द्वारा पूरा करो। यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ हमें सही उचित शब्दों को भरना है। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ख, खाली जगह में कृतज्ञता लिखेंगे। क में री की मात्रा त, ज्ञ, त में आकार। ख देखिए, कार्यालय से सटी एक छोटी सी कोठरी थी। रिक्त स्थान में कोठरी भरिए। का में ओ, ठ, र में दीर्घिकार, कोठरी। ग, चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की शिकायत की। शिकायत, स में तालव्य, श में हर्षिकार, क में आकार, य, त। घ, इस सजावट के लिए धन कहाँ से आया? सजावट, स, ज में आकार, व, ट, सजावट। पेज नंबर 49 निकालिए। दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। विशेषण शब्दों को भाववाचक में बदलना है। विशेषण, यहाँ भाववाचक संज्ञा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। एक का भाववाचक एकता। अच्छा का भाववाचक अच्छाई।
नम्र का भाववाचक नम्रता, शिष्ट का भाववाचक शिष्टता, ऊंचा का भाववाचक ऊंचाई, कुशल का भाववाचक कुशलता, कठिन का भाववाचक कठिनाई, भला का भाववाचक भलाई, चतुर का भाववाचक चतुरता, मीठा का भाववाचक मिठास। अब यहाँ देखें, वाक्य अंश के लिए एक शब्द लिखो। सरकारी आय व्यय की देखरेख करने वाला, यानी सरकारी आय व्यय की देखरेख करने वाला को क्या कहते हैं? वित्त मंत्री। किए हुए उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। खजाने की देखरेख करने वाला को क्या कहते हैं? खजांची। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। ईमानदारी से काम करने वाला को क्या कहते हैं? ईमानदार। यहाँ ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण शब्द चुनो। आप जानते हैं कि क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी हुई। यहाँ देखिए, दिए गए वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखो। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। गाड़ी का क्रिया कैसा था? धीरे धीरे। अनन्या भीतर खेल रही है। अनन्या कहाँ खेल रही है? भीतर। हम दिन भर पढ़ते रहते हैं। हम कितना पढ़ते हैं और कब तक? दिन भर। सबसे प्रेम पूर्वक बोलो। सबसे किस, यहाँ बोलने का क्रिया किस प्रकार हो रहा है? बोलने की विशेषता क्या है? प्रेम पूर्वक। नमन इधर उधर टहल रहा है। तो नमन किधर टहल रहा है? इधर उधर। आइए मुहावरों से वाक्य बनाना सीखेंगे। दंग रह जाना, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। वाक्य देखिए, बालक की कलाकारी देखकर लोग दंग रह गए। बालक की कलाकारी देखकर लोग दंग रह गए। नज़रों से गिरना, यह भी मुहावरा है। नज़रों से गिरना। इज्जत या मान कम होना। नज़रों से गिरना का अर्थ है इज्जत या मान कम होना। अब यहाँ वाक्य देखिए, ये दो मुहावरे हैं। अब यहाँ वाक्य है। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ है मेहनत। अच्छी फसल उपजाने के लिए किसान बहुत परिश्रम करता है। अच्छी फसल उपजाने के लिए किसान बहुत परिश्रम करता है। परिश्रम। ईमानदारी, ईमानदारी का अर्थ है विश्वसनीय। वाक्य, सेवक की ईमानदारी देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। सेवक की ईमानदारी देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। कर्तव्य निष्ठा, इसका अर्थ है कार्य के प्रति निष्ठा या मन लगाकर काम करना को बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा। वाक्य, अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए युवक को पद उन्नति मिली। अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए युवक को पदोन्नति मिली। पदोन्नति मतलब प्रमोशन। चौथा है आश्वासन, इसका अर्थ है दिलासा या तसल्ली। वाक्य,
चुनाव के पहले नेतागण गांवों में बिजली लगवाने का आश्वासन दिया। चुनाव के पहले नेतागण गांवों में बिजली लगवाने का आश्वासन दिया। यहाँ देखिए द्वित्व, ये व लिखा हुआ, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। द्वित्व व्यंजन यानी जहाँ ज एक तरह का व्यंजन दो बार प्रयोग किया गया है। लज्जित ज संयुक्त, पचीकारी च संयुक्त, एक जैसा व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ है। गुस्से, बच्चे, उन्नति, वृत्त मंत्री त संयुक्त, रद्दी द संयुक्त, कच्चा च संयुक्त। आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में मैं आप लोग को वर्ण निषेध करना सिखाऊंगी। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।